बड़ी खबर के साथ करते हैं मुंबई से बड़ी जानकारी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। 3 राज्यों से इस हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली और यूपी से ये तार जुड़ रहे हैं। जांच में 4 बड़ी जांच एजेंसियां शामिल हुई है। बड़ी खबर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है। 2 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। शनिवार देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। उसके बाद गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है सीने में और पेट में 2-3 गोलियां लगी है और मुंबई पुलिस ने सुपारी किलिंग की आशंका भी जताई है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई है और उसके बाद अस्पताल ले गए तो वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अचानक से जब वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे, उसी वक्त उन पर अचानक से गोलीबारी हो गई। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने सुपारी किलिंग की आशंका जताई है। इस गोलीबारी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी भी फरार है। कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। मुंबई पुलिस को सख्ती से सिखानी होगी, निर्देश दिए गए हैं ये। इसके साथ साथ इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हुए थे। पिछले 48 सालों तक कांग्रेस में रहे थे और उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे पर लिखा था कि मैं एक युवा किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ था। 48 वर्षों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही और तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये तब की बात हम बता रहे हैं जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद देखिए आपको उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी बता देते हैं। बांद्रा पश्चिम से 3 बार के विधायक रहे हैं बाबा सिद्दीकी। महाराष्ट्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं बाबा सिद्दीकी। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। पहली बार बीएमसी में कॉरपोरेटर चुने गए। साल 1999, 2004, 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधानसभा का चुनाव जीता और साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। तो बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक कार्यभूमि बांद्रा ही रही है और अधिकतर फिल्मी हस्तियां बांद्रा में ही रहती हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़े से बड़े अभिनेता के साथ उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बॉलीवुड सितारों से उनकी दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। सबसे पहली बार सुनील दत्त के संपर्क में आए, फिर संजय दत्त के बेहद करीबी हो गए। संजय के जरिए ही उनकी सलमान खान से मुलाकात हुई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद बाबा सिद्दीकी की चर्चित इफ्तार पार्टियों में फिल्मी सितारों का आना जाना शुरू हो गया। सलमान और शाहरुख में पैचअप कराने के लिए भी वो कहीं ना कहीं जाने जाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि 2017 में प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर भी थे। ईडी ने मई 2017 में कथित झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण एसआरए घोटाले के संबंध में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी और अन्य के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी ली थी। उस दौरान ये कांग्रेस में थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने साल 2018 में उनकी करीब 462 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है। सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि मुंबई से गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस इस दावे की सच्चाई की जांच कर रही है। इस गिरोह की गतिविधियों और उसके आपराधिक संबंधों पर नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। एक बड़ा खुलासा भी देखिए अब हो गया है। इससे कुछ वक्त पहले भी सलमान खान पर भी जब फायरिंग हुई थी तो बिश्नोई गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली थी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। तो दावा ये किया जा रहा है, सोर्सेस से जुड़ी ये जानकारी है। फिर आपको बता देते हैं कोई आधिकारिक पुष्टि मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। हमारे सोर्स से बता रहे हैं कि जिन शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने ये दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। फिलहाल
मुंबई पुलिस ने कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। पुलिस इस दावे की सच्चाई की जांच कर रही है कि इन शूटर्स की तरफ से जो दावा किया गया है, आखिर उस दावे में कितनी सच्चाई है। इस गिरोह की गतिविधियों और उसके आपराधिक संबंधों पर भी नजर रखी जा रही है। कई टीमों का गठन किया गया है। 4 बड़ी एजेंसियां इस पूरे मैटर पर जांच कर रही है। एक बड़ा पॉलिटिकल मर्डर है ये। बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है। एनसीपी के नेता थे, इससे पहले 48 साल कांग्रेस में रहे हैं। तो अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब आपको बताते हैं, सीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या हुई है। इस पर भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने क्या कहा है? कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत दुखद है। वो एक वरिष्ठ नेता थे, एनडीए में थे और बांद्रा इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। वो बिहार के रहने वाले थे। मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया था। 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, एक फरार है। और शिवसेना भाजपा के राज में कोई भी हत्या करके बच नहीं सकता है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब प्रतिक्रियाएं भी देखिए सामने आने लगेंगी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी कोई छोटा मोटा नाम नहीं थे। एक बड़े नेता थे बाबा सिद्दीकी। कई बार के चुनाव उन्होंने जीते हैं। कांग्रेस पार्टी में 48 साल वो रहे हैं और उसके बाद वो एनसीपी में शामिल हो गए। एनसीपी के उस गुट में जो बाद में एनडीए का हिस्सा बना। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है, ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे। काफी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है। रेकी की थी और बाबा सिद्दीकी के ऊपर हमला किया था। अब क्या इन दोनों शूटर्स को ये पता था कि ये जो ऑर्डर है या फिर ये जो टास्क है वो किसने दिया था, या ये सिर्फ मोहरे भर थे? इनको टास्क देने वाला कोई और था और उसको भी आगे किसी और ने बताया था। जहाँ तक अभी तक हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, ये उन तक सामने आ रही है और उनको मिल रही है। उन्होंने बताया कि अब ये जो 2 शूटर्स, फिलहाल 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, वो क्या सिर्फ मोहरे भर थे? क्या उनको एक्चुअल में पता था कि उनको जो ऑर्डर दिया गया है वो बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दिया गया है, या उनको ये ऑर्डर किसी और ने दिया था? जिसको दिया गया था उसको किसी और ने ऑर्डर दिया था? तो इसको लेकर एक लंबी ये ट्रायल हो सकता है, जिसको लेकर फिलहाल पुलिस की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से जांच का दौर लगातार जारी है। कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस वारदात को कहीं ना कहीं अंजाम दिया है। इन शूटर्स ने ये दावा किया है। ये हमें हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। ये मुंबई पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है।